क्या नंबर बोला था इसमें 40। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 3 वर्षों में 690 रुपया और 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाता है, तो उधार दी गई राशि कितनी है? देखो समझो सवाल को। तो मैं तो इसमें 3 वर्षों में 690 हो जाता है। 3 वर्षों में कितना? 690, ठीक है। और 5 वर्षों में 750। 5 वर्षों में कितना आता है? 750। अब यहाँ से ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितनी है? 2 वर्ष की, 2 वर्षों की डिफरेंस है। और इसमें कितना डिफरेंस है? हाँ, कितना का? 60 का, 60 रुपया का। इसका मतलब है कि 2 वर्षों में कितना बढ़ा? 60 रुपया। तो 1 वर्षों में कितना बढ़ेगा? 1 वर्षों में बोलते जाओ फटाफट, 30 रुपया बढ़ेगा। यानी कि तुम्हारा वार्षिक ब्याज तो निकल गया। यानी ऐसा है, वार्षिक ब्याज कितना? 30 रुपया, ठीक है। यानी कि 1 वर्षों में कितनी? 30 रुपया, ठीक है। और अब तुम्हें अगर निकालना है पी निकालना है, पी यानी मूलधन, मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये a माइनस एस आई, यानी मिश्र धन घटा एस आई। तो इसमें ये मिश्र धन हटा दो। इसमें हम कहते हैं क्या, ये 3 वर्षों में हुआ 690, है ना। तो 4 वर्षों में कितना? 30 जोड़ दो, है कि नहीं। ये मिश्र धन दिया हुआ है ना, ये 3 वर्षों की, यानी कि ब्याज भी इसमें शामिल है। तो ब्याज को उसमें हम घटा देंगे। तो ब्याज घटाएंगे तो 690, और अच्छा इसमें घटाएंगे तो निकल जाएगा क्या? इसमें अगर घटाएंगे 30 तो हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 2 वर्ष, ध्यान को 2 वर्षों यानी 4 वर्ष, यानी कि 2 वर्षों का इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। 690 में कितना घटाएंगे हम? 30 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 660 रुपया। यानी कि ये क्या है? तुम्हारा राशि है, देख लो। कितना है? 600 रुपया। तो सवाल क्या है इसमें? तो इसमें अब इसमें जो कह रहा है कि राशि, यानी अगर इसमें राशि पूछ रहा है इसमें, यानी कि उधार दी गई धनराशि, तो उधार दी गई धनराशि, तो इसका मतलब समझ गए, यानी कि वो पहले वर्ष से जो है हो रहा है। यानी कि ये जो दिया हुआ है 3रे वर्ष और 5वें 20 वर्ष का दिया हुआ है। तो पहले वर्ष का अगर देंगे तो यहाँ देखो, इनसे पहले तुम्हारा हो जाएगा 2 वर्ष और उधर 1 वर्ष। यानी कि यहाँ देखो, ये ठीक है, ये तुम्हारा 3 वर्षों का निकल गया। तो टोटल जो यहाँ देखो, ये तुम्हारा यानी कि एस आई जो होते हैं 1 वर्षों में एस आई कितना होता है? 30 रुपया। ये तो समझ आ गया, यानी 30 रुपया वार्षिक है ये। तो वो धन कितना दिया होगा? तो अगर तुम्हें धन निकालना हो तो यहाँ देखो, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना। अब देखो ये 3 वर्षों से दिया हुआ कितना? 690। यानी कि इससे पहले भी तो ये 30 रुपया, 30 रुपया, समझ रहे हो नहीं? कि
2 वर्षों में जितनी राशि होगी उसमें से 30 रुपया जोड़ोगे तो ये राशि निकलेगा, है ना। फिर उसके बाद जो 1 वर्षों में अगर होगा, ठीक है, हम कहते हैं कि 690 में अगर 30 घटाओगे तो तुम्हें ये कितना निकल जाएगा, कितना, तीन वर्षों में कितना निकाले थे, 660 ना। हाँ, ये 3 वर्षों का पी हो गया। अब इसमें से अगर तुम घटा दो 30, ये हो जाएगा तुम्हारा 630, फिर इसमें 30 घटा दोगे तो ये 600, समझा। यानी कि ये जो दिया गया है ना राशियां 3 वर्ष पर, यानी 3 वर्ष और 5 वर्षों में दिया हुआ कि अगर कोई राशि अगर देते हैं तो वो राशि जो है 3 वर्षों में हो जाता है 690 और 5 वर्षों में हो जाता है 750 रुपया। तो कह रहा है कि वो हम राशि कितना था वो, तो राशि निकालने के लिए हम पहला वर्ष निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम क्या कर दें कि इन दोनों के बीच अंतर कितनी है, 2 वर्षों की, और रुपया में कितना अंतर है, 7 रुपया की, तो 1 वर्षों का अंतर 30 रुपया होगा। इसका मतलब है कि वार्षिक ब्याज कितना दे रहे हैं, 30 रुपया, यानी 30 रुपया बढ़तेगा। तो अब यहाँ से जो है, अब देखो राशि दिया हुआ है 3 वर्षों की, तो 3 वर्षों की दर, तीसरा वर्ष, दूसरा वर्ष और पहला वर्ष, तो 3 वर्ष मिला के जो है कितनी राशि बढ़ी, 30, 60, 90, यानी टोटल एसआई जो है, टोटल एसआई यानी कितना हो जाएगा 3 वर्षों में, यानी कि 1 वर्षों में 30, तो 3 वर्षों में टोटल कितना हो जाएगी, 30 रुपया 90 रुपया। इसका मतलब है कि वो जो राशि दिया होगा पहला साल में, है ना, पहला साल में जो दिया होगा वो कितना दिया होगा, यानी 690 है ना, ये 690, ये 690 है ना। इसमें से हम कहते हैं 690 कैसे हुआ, 3 वर्षों की ऐसा ही मिलके, समझो जरा, 3 वर्षों में 690 हुआ है, तो ये 30 90 रुपया, 3 वर्षों की जो है ऐसा ही मिलके, तो वही 3 वर्षों की ऐसा है क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे, सिंपल बात। यानी 690 में कितना घटाएंगे, 90 रुपया घटा दो, तो कितना हो गया 600 रुपया। समझ में आया। ये सवाल, इस टाइप के सवाल जो है आते हैं, बहुत अच्छे सवाल भी है। तो मैं क्या करेगा कि इस तरह से, ये तो एसआई है तो थोड़ा सिंपल है, लेकिन अगर सीआई रहेगा थोड़ा अलग लेवल की होगी, थोड़ा अलग होगा, क्योंकि सीआई और एसआई में क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज खाली बढ़ते चला जाता है, ठीक है, ये और ये अचर होते हैं बिल्कुल, लेकिन सीआई अचर नहीं होता, उसमें सूद का भी सूद जोड़ लेता है वो। जैसे कि मान लो कि तुम 1000 रुपया जो है मूलधन है, और इसका सीआई जो है अगर वो 10% है, ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपया। तो यानी कि तुम्हारा हो जाएगा 1 ईयर्स का हो जाएगा टोटल कितना, 1010 रुपया। तो इसका फिर 10% लेगा, इस पे नहीं लेगा, इस पे ले लेगा, तो बेसी होगा ना। अब ये सूद का सूद रहता है, तो सीआई थोड़ा अलग है। और कितने नंबर बोला था इसमें, तुमरे कैमरा देख रहा है, वहां वही हो रहा है जहां जो हम कर रहे हैं, है कि नहीं रे। इसमें एक फायदा है भाई, यहाँ समझ में नहीं आया, जाके वीडियो जाके देख लो, मास्टर कैसे कैसे बता रहे थे। हम ज्यादा काट छाट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करेंगे तो काट छाट बहुत कम करेंगे, हम ऐसे डाल देंगे, जैसे बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, देहाती भाषा में। ये सवाल समझ में आया, इस टाइप का सवाल आएगा तो बना लेगा ना। समझो कि कैसे मूलधन निकाले, कि हमें लगाना है कि एसआई पता लगानी है, तो एसआई पता कैसे लगाएंगे, 2 वर्षों की जो है, 2 वर्षों की डिफरेंस कर लेंगे, यानी कि 5 साल 3 साल का डिफरेंस कर लिए, 2 वर्ष, और उसके बाद इसमें डिफरेंस कर लिए तो 60 रुपया, तो एक आप इसमें भाग देंगे 2 से, 1 वर्षों का निकल गया, यानी कि पता चल गया कि प्रत्येक वर्ष में 30 रुपया जो साधारण ब्याज जुड़ रहा है। तो हमें राशि कैसे निकालनी है, ये 3 वर्षों से दिया हुआ है ना, ये 3 वर्षों की जो राशि हुआ है 30 या 90 रुपया, ऐसा ही मिलके घटा देंगे, निकल गया।
इस तरह से 5 वर्ष 3 हो सकता है, यहाँ 5 वर्ष 8 वर्ष के बीच देते तो किसी टाइप का देगा तो इसी तरह बनेगा। और बताओ इसमें क्या नंबर बोल रहा था इसमें? 42 44। यदि एक धनराशि पहले और दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जाता है, देखो जो सवाल उसी टाइप का लग रहा है। पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर कितना हो जा रहा है? 2700 रुपया। और दूसरे वर्ष यानी दूसरे वर्ष के अंत में 3700 3037 रुपया 50 पैसा इतना। तो अच्छा इसमें ब्याज तो निकाल सकते हैं ना बबुआ? हैं हम क्या पहले वर्ष में इतना रुपया हो जा रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो जा रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही ना बढ़ते हैं। तो घटा दो, माइनस करो कितना हो जाएगा? 337 रुपया हो जाएगा हमको लगता है, 337 रुपया 50 पैसा। ये ऐसा ही हो गया इधर से, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की दर तो अच्छा ये पहले वर्ष के अंत में हुआ है, तो इसमें हम ये घटा देंगे ना इसको। तो मूलधन निकालो, मूलधन निकालेंगे तो 2700 रुपया में 3037 रुपया 50 पैसा क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। तो कितना निकलेगा बता तो? 63.50 रुपया, ये तुम्हारा मूलधन निकल गया। मूलधन निकल गया और ये SI, तो रेट निकालो। रेट बराबर क्या होता है सूत्र, यानी SI बराबर सूत्र क्या होता है? P गुना R गुना T बटे 100। तो इसमें SI कितना है? 337.50 बराबर मूलधन कितना है? 2763.50। रेट निकालना है टाइम्स अगर एक दोगे समय एक यर्स ना होगा, क्योंकि एक ही वर्ष का ब्याज है, और बटे 100। यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ये माइनस कटेगा, ठीक है। तो इसमें रेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3775 गुना 100 बटे कितना? 2363। तो कितना रेट दिया है रे? क्या नंबर है? गलत घटवा दिले रे, 2365 ना तो घटा के हैं 2362 तो वाह, यहाँ पे 2362 होगा। तो यहाँ पे मूलधन ना है, तो यहाँ 2362। तो यहाँ पे हाँ ये जो है टोटल 7 बार में कट जाएगा।
ठीक है, ये कितने बार में, 7 बार में, यानी कि 100/7%, ये रेट हो गया। ठीक है, समझ में आया कि पहले वर्ष के अंत में इतना रुपया हो जा रहा है, दूसरे वर्ष के अंत में, अच्छा ये पहले वर्ष के अंत की बात हो रहा है, इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, ब्याज, ठीक है, ब्याज जुड़ कितना हुआ है, और ये दूसरे वर्ष के अंत में इतना दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर करेंगे तो ब्याज पता चल गया, एक ही साल का यानी वार्षिक ब्याज पता चल गया। तो मूलधन निकाल लेंगे, घटा दो इसमें, लेकिन इसमें घटाएंगे तो कितना घटाएंगे बता तो, ये ब्याज दुगुना ब्याज, 2 वर्षों का ब्याज है ना इसमें, और इसमें घटाएंगे तो 1 वर्षों की, तो साधारण सिंपल सी बात है, 2700 में घटा दिए तो मूलधन निकल गया 2362 रुपया 50 पैसा, और सूत्र से बैठा देंगे। समझ में, और किसी को बनाने